हेलो एवरीवन, आई एम एसजे एंड आई एम बैक विद द रिव्यू एपिसोड 51 ऑफ नारुतो। एपिसोड 51 कुछ ऐसे स्टार्ट होता है कि चोजी और सान विलेज का एक बंदा है, उन दोनों का फाइट नेक्स्ट है। दोनों नीचे आए हैं। चोजी ये फाइट स्टार्ट करता है। वो क्या करता है ना, फिर से अपना एकदम से बॉल जैसा बन जाता है, पूरा हैंड में अंदर करके एकदम से ऐसे राउंड 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 होकर वो उसको अटैक करता है। सान विलेज वाला जो है ना, वो एकदम से उससे बचता है। वो उधर जाता है तो उधर से भाग जाता है, उधर जाता है तो उससे भाग जाता है और फटाक से जाकर के चोजी जो है ना, एकदम से वो दीवार में टकरा जाता है। अभी क्या करता है ना, वो सान विलेज वाला बंदा, उसके हैंड में वो साउंड वेव निकलता है ना, उससे ना चोजी पर एकदम से ऐसे अटैक करता है। उससे क्या होता है ना, चोजी की पूरी बॉडी में एकदम से साउंड का वाइब्रेशन ऐसे ऐसे क्रिएट होता है और चोजी ने एकदम से बेहोश हो जाता है। तभी फिर सब लोग देखते हैं कि अरे ये फाइट तो इतना जल्दी खत्म हो गया, मतलब चोजी हार गया इतनी आसानी से। और फाइनली ये मैच जो है वो खत्म हो गया और चोजी मैच हार चुका है। बाद क्या होता है ना, लॉर्ड होकागे आते हैं, वो सबके बीच ऐसे खड़े रहते हैं और सबको बता रहे हैं कि चुनिंग एग्जाम का जो प्रीलिमिनरी एग्जाम था ये खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट जो है वो थर्ड फेज स्टार्ट होने वाला है। वो एग्जाम स्टार्ट होने से पहले आप लोगों को ना गैप दिया जा रहा है। आप लोग के पास 1 मंथ का टाइम है। इस पूरे टाइम में आप लोग अच्छे से अपने स्किल पे वर्क कीजिए। तभी नारुतो बोलते हैं अरे 1 मंथ के बाद अभी ये मैच क्यों नहीं हो सकता। फिर होकागे बोलते हैं क्योंकि आप लोगों ने जो अपना पूरा स्किल है ना वो अपोनेंट को दिखा दिया है। आपके ओपोनेंट जानते हैं कि आपका वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। 1 मंथ के पीरियड में ना आप लोग खुद पे वर्क कीजिए अपना नया स्किल के लिए, या फिर उसी स्किल को और अच्छा बनाइए। और उसी टाइम में ना हम लोग को भी थोड़ा टाइम चाहिए प्रिपरेशन के लिए, इसीलिए ये 1 मंथ का टाइम दिया गया है। तभी गारा की बहन बोलती है कि ये एक टूर्नामेंट है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि इसमें सारे बच्चे फेल हो जाए। तो होकागे बोलते हैं हाँ हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि इस मैच में सारे के सारे बच्चे पास हो जाए। तो फिर बोलते हैं मतलब, होकागे बोलते हैं कि ये मैच जो है ना वो डायरेक्टली जीत और हार पे डिपेंड नहीं करता है, ये आप लोगों के स्किल पे डिपेंड करता है कि आप लोगों ने अपनी स्किल को कितना अच्छा बनाया है, कितनी अच्छे से आपने वो फाइट लड़ा है। उस बेसिस पे फिर डिसाइड किया जाएगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है। तो इसीलिए फिर हम लोग 1 मंथ के बाद मिलेंगे। फिर क्या होता है ना, ओरोचिमारू जो है वो काबुतो से बात कर रहे होते हैं। काबुतो बोलता है कि अब इन लोग का नेक्स्ट मैच होने वाला है, सारे बच्चे अब क्लियर कर लिए हैं। ओरोचिमारू बोलते हैं कि हाँ ये एग्जाम सब तो चल रहा है, लेकिन इस बीच में ना हम लोग को सबसे ज्यादा ध्यान जो है वो सास्के पर देना है, और सास्के के साथ साथ एक और बंदा है जिस पर इन लोग को अपना ध्यान देना है। फिर काबुतो बोलता है कहीं वो नारुतो तो नहीं। ओरोचिमारू बोलता है कि हाँ, क्योंकि नारुतो जो है ना उससे काफी ज्यादा सास्के जो है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है। नारुतो उसको बहुत बार ऐसे हुआ है कि चेंज कर रहा है। फिलहाल तुम जाओ जाके सास्के को मारो। तो काबुतो बोलता है क्या लिटरली आप चाहते हैं कि मैं सास्के को मारूं। तो बोलता है कि हाँ तुम जाके उसको मारो, बाकी मैं देख लूंगा। तो दिखाता है ना कि सास्के को एक हॉस्पिटल में रखा गया है। वहाँ पे ना 4-5 गार्ड को भी रखा है काकाशी ने। सास्के एकदम से बेहोश है। काबुतो उसको बोल रहा होता है कि पता नहीं ओरोचिमारू तुमसे क्या चाहते हैं, बट हम दोनों ही जो है उसके जाल में फंस चुके हैं, मुझे ना चाहते हुए भी तुम्हें मारना पड़ेगा। और वो एकदम से ऐसा नाइफ जैसा निकालते हैं उसको मारने के लिए। तभी जो है काकाशी आ जाते हैं और उसको बचा लेते हैं फाइनली। फिर काकाशी उस काबुतो से पूछते हैं कि तुम कौन हो और तुम कहीं ओरोचिमारू के लिए काम तो नहीं करते। तो काबुतो बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता ये आंसर मुझे अभी देना चाहिए आपको। तो बोलते हैं काकाशी बोलते हैं कि तुम्हें ये आंसर अभी देना पड़ेगा, ये मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि तुम यहाँ क्यों आए हो इसको मारने के लिए। फिर काबुतो जो है उनको बाद में फंसा लेता है। और तभी ना क्या करते हैं, काबुतो जो है ना वो काकाशी को धमकाता है कि आप मुझे कुछ भी करोगे तो मैं सास्के को मार दूंगा, बट काकाशी उस पर अटैक करते हैं। फिर काबुतो जो है एकदम से बेहोश हो जाता है। बट तभी क्या होता है ना, गार्ड जो रहता है वो एकदम से ऐसे खड़ा होता है। काकाशी ऐसे देखते हैं, तभी काबुतो ना एकदम से वो मिरर को तोड़ करके वो ऐसे जंप करके चला जाता है। काकाशी ये सब देख करके एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये बंदा जो है ये शायद मुझे लगता है कि ये काबुतो है। फिर वो बोलते हैं कि वो जो मेडिकल पर्सन है उसका ये बेटा है कहीं ना कहीं, इसीलिए उसको इतना सारा टेक्निक पता है कि वो एकदम से ऐसे कन्वर्ट करके वो मुझे कंफ्यूज करके यहाँ से चला, सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी। फिर इधर नारुतो जो है वो एकदम से काकाशी से मिलने आता है हॉस्पिटल में। नारुतो जो है वो काकाशी को बोल रहा होता है कि काकाशी अपना 1 महीने के बाद हमारा एग्जाम होने वाला है, तो मैं चाहता हूँ आप मुझे ट्रेन करें। बट काकाशी बोलते हैं कि नहीं नारुतो, मैं तुमको ट्रेन नहीं कर सकता, मुझे अब दूसरा काम है। तो नारुतो उनको बोलता है कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सास्के को ट्रेन करेंगे। तो काकाशी बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी तुम्हें नहीं बताऊंगा, बट तुम्हारे लिए मैंने नया इंस्ट्रक्टर ढूंढा है। तो नारुतो बोलता है कौन। तो काकाशी बोलते हैं कि वो रहे तुम्हारे पीछे। और तभी वो देखता है ना नारुतो, तो वो ना इबिसु रहते हैं। वो इंस्ट्रक्टर ना वो जो कोनोमारू के टीचर थे वो वही है जो नारुतो के लिए काकाशी ने चूज किया है। तो नारुतो बोलते हैं क्या ये मेरे इंस्ट्रक्टर है, ये मुझे सिखाएंगे। और ये एपिसोड जो है यही खत्म हो गया है। तो ओवरऑल बात की जाए तो इस पूरे एपिसोड में जैसे चोजी के फाइट से स्टार्ट किया गया था ना, मतलब लिटरली मुझे लगा था कि चोजी कुछ तो करेगा, वो एकदम से ऐसे बॉल बन के मारता है तो शायद वो जीत जाएगा। बट उनका फाइट इतनी जल्दी खत्म हो गया, वो लिटरली अनएक्सपेक्टेड था। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं ऐसे सोच रही थी कि चोजी फिर से उठेगा, मुझे लगा जा ये मैच खत्म, मतलब इतनी जल्दी ये मैच खत्म हो गया। और उसके बाद स्टोरी से आगे बढ़ा है, मतलब होकागे बता रहे हैं कि हाँ वैसे मैच होने वाला है, 1 मंथ का तुम लोग के पास टाइम है, तो तुम लोग अपने स्किल पे वर्क करो। इधर काबुतो जो है वो ओरोचिमारू के साथ मिलकर के वो सास्के पर अटैक कर रहा है, वो सास्के को मारने आया है, बट थैंक गॉड काकाशी ने उसको बचा लिया है। तो मुझे ना पता नहीं काबुतो को समझ नहीं आ रहा है, वो ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन देता है ना जब वो ओरोचिमारू से बात भी कर रहा था, तो मुझे उस पर कंफ्यूजन था। मतलब अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो ऐसा तो नहीं कि ओरोचिमारू के साथ काम कर रहा है, बट कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो उनके अगेंस्ट चला जाएगा। मतलब जैसे वो सास्के को बोल रहा है कि हम दोनों ही उसके चुंगल में फंस चुके हैं, तो पता नहीं वो क्या चल रहा है उसके दिमाग में, वो ओरोचिमारू के साथ है या उसके अगेंस्ट है, पता नहीं, आगे चल करके ही पता चलेगा। और अगर बेस्ट मोमेंट की बात की जाए तो इस पूरे एपिसोड का बेस्ट मोमेंट मेरे लिए वो था जब काबुतो जो है वो एकदम से सास्के को मारने गया था। मैं ऐसे डर गई थी कि क्या ये इसे मार देगा, मतलब काकाशी कहाँ गए, वो कुछ नहीं करेंगे, बट एंड टाइम पे एकदम से काकाशी आकर के उन्होंने फाइनली उसको बचा लिया। तो लगा कि थैंक गॉड काबुतो जिस काम के लिए आया था वो काम वो कंप्लीट नहीं हुआ, और काकाशी को फाइनली पता भी चल गया है कि हाँ ये सास्के को ये लोग ऐसे मारने वाले हैं, और सास्के का जो है वो और ज्यादा ख्याल रखेंगे। और इधर नारुतो का जो है वो न्यू इंस्ट्रक्टर उसको मिला है, मतलब उसका ऐसा एक्सप्रेशन था ना कि ये
और सच बताऊँ तो मेरा भी एक्सप्रेशन नारुतो जैसा ही था जब नारुतो ने देखा कि ये टीचर है तो मैंने भी देखा क्या ये नारुतो को ट्रेन करेगा, इसको आता भी है कुछ ये ट्रेन करेगा। काकाशी इतने बड़े लेवल के थे, उन्होंने इतने अच्छे से सिखाए हैं इन लोगों को, ये क्या सिखाएगा नारुतो को पता नहीं, देखते हैं क्या होता है। अगर रेटिंग देने की बात की जाए तो इस पूरे एपिसोड को मैं 10 में से 6 रेटिंग दूंगी, क्योंकि इस एपिसोड में पूरा कुछ खास नहीं हुआ है। हाँ, स्टोरी जो है वो थोड़ा आगे बढ़ा है, इतने दिन से ये मैच ही चल रहा था बट स्टोरी थोड़ा आगे बढ़ा है, बट ऐसा कुछ वाव नहीं हुआ। ये पूरा एपिसोड थोड़ा ठीक ठाक ही था, तो उस बेसिस पे मैं इस पूरे एपिसोड को 10 में से 6 रेटिंग दूंगी। तो फिर मैं मिलते हैं आप लोगों से एपिसोड 52 में। टिल देन